ओम शांति। आज सुनेंगे 19 अप्रैल 2026 की मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स को। बाबा ने कहा, आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में गाते हैं, वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज हैं। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है और बाप की पूजा एक रूप में होती है, इसलिए बच्चे बाप से भी आगे जाते हैं। बाबा ने कहा, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, निश्चय बुद्धि विजयी। 4 प्रकार के निश्चय में पक्के होना जरूरी है। पहला बाप में निश्चय, दूसरा स्व में निश्चय कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी और स्वराज्य अधिकारी हूँ। तीसरा ड्रामा में निश्चय, जिससे समस्या समाधान में बदल जाती है। और चौथा परिवार में निश्चय, क्योंकि परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते। बाबा ने कहा, परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन, बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, परंतु बड़ी दिल से सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख एकमत होकर चलना और चलाना है। बाबा ने कहा, माया और प्रकृति दोनों रेडी हैं। विनाश की तैयारियां हो रही हैं। समाप्ति को समीप लाने के लिए 12 बारी फरिश्ते रूप और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो। कारण शब्द समाप्त करो और निवारण सामने लाओ। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप स्वड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज हैं। देखो, बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है, बाप की पूजा एक रूप में होती है। तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं, इसलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख खुश है। नंबरवार तो हैं, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं। आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वह देखा। फाउंडेशन है निश्चय, कहाँ हुआ भी है निश्चय बुद्धि विजयी। तो आप सबका निश्चय देखा, सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही। अब उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने हैं और यहाँ भी बाप से मिलने के लिए आए हैं। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। वह है स्व में निश्चय, साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। इन 4 प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो चेक करो कि इन 4 निश्चय में पक्के हैं। बाप में तो सभी कहते हैं, मेरा बाबा और मैं बाप की। बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्व में भी निश्चय जरूरी है। क्यों? अगर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को एक एक स्वमान किसने दिया? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है। एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते हो तो स्वयं में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा हूँ।
जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्व में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहां निश्चय है वहां हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजयी है। निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वह तो बहुत अच्छा, लेकिन बाप के साथ स्व का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन, एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा, दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात, ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय तो किसके ऊपर विजयी बनता। परिवर्तन करने में 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। यह निश्चय रहता है कि मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूं और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो यह ड्रामा का निश्चय नशा पक्का कराता है, फखुर रहता है, नशा रहता है मैं थी, मैं ही हूं और मैं ही बनूंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया, तो जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार किसका है और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है। तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है। तो चेक करो कि आप जितना परिवार विश्व में किसी का है, परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है। वहां फॉलोअर हैं, यहां परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। जानते हो ना, परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहा हूं। परिवार में चलने के लिए यह अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे। आपका यादगार माला है, माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 100, 8वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ 1-2 में, एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है, ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है, लेकिन यहां धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं है। यहां तो आप सबको राज्य भी करना है, तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है। और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ कहां जा नहीं सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानूं, बाप से ही कार्य है। लेकिन अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथी, बाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन। साकार में साथ तो परिवार का है। तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं।
लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रह संबंध में आते हैं, रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते हैं, तो चेक करो भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, विघ्न आते हैं, वह परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा हो लेकिन तंग करता है। यह क्यों? यह कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि यह बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। ठीक है, चेक करते हो, 4 ही में पास हो, 4 ही में, 1 में भी कम नहीं। चेक करो, अभी अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यह है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं और वह संस्कार मिलाना, खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? भगवान को पहचानना, साधारण रूप में बाप को पहचानना, जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है, दिल से मेरा बाबा कहते हैं। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता देख, जैसे और बच्चों को लाड प्यार, याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वालों को भी देते हैं। तो चेक करो कि 3 में ठीक हो या 4 में ठीक हो या 2 में ठीक हो या 1 में ठीक हो। चेक किया चेक। जो समझते हैं कि मैं 4 ही निश्चय में बाप, आप, ड्रामा और परिवार, 4 ही निश्चय में ठीक हूं, वह हाथ उठाओ। ठीक है? अच्छा ठीक है, पेपर लें। हाँ, हाथ उठाओ। अच्छा, परिवार में पास हो, परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहाँ जाएंगे? नहीं, रहना ही है, निभाना ही है। तो इसमें पास हो। कभी ऐसे आता है कि यह नहीं होता तो अच्छा होता, यह क्यों करते हैं, यह क्यों होता है, यह संकल्प आता है, एकदम परिवार का नशा, 4 ही निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में भी नहीं करेगा। संकल्प में आए भी कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों व क्या हिलावे नहीं, मूड नहीं बदली करे। इसको कहते हैं 4 ही में पास। हाथ तो उठाया, बाप दादा को खुश किया है, परंतु बाप दादा को यह जो परिवार की बात है, उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना, शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। एक मत होके चलना और चलाना है। सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को ऐसा बनाना है। अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने रहते हो? चलो, ज्यादा में ज्यादा 25 से 50 इतने होते नहीं हैं, लेकिन मानो बड़े स्थान हैं, उसमें भी 50 से 60, अच्छा ज्यादा में ज्यादा 100 भी समझो, इतने हैं नहीं, लेकिन समझ लो तो बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया और प्यार की निशानी है। रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता? मीठे मीठे, जानता है खट्टे भी हैं, लेकिन मीठे खट्टे कभी याद प्यार में कहाँ है? उन्हों को भी लाडले कहता है, न सिर्फ कहता है, लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाता है, क्योंकि ड्रामा में, माला में सब एक नंबर नहीं है, यह रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है,
नहीं तो सब राजा बन जाएं। प्रजा कौन बनेगा? राज्य किस पर करेंगे? अच्छी प्रजा भी तो चाहिए। रॉयल प्रजा, राजधानी है ना? ऐसे हर एक अपने को चेक करे। परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब हैं, लेकिन मेरा संस्कार क्या? अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया। खराब अच्छे को भी बदल लेता है। बाप ने स्थापना के समय 350 से 400 को इकट्ठा संभाला है। इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है। चलो, ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वह ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीति से दिनचर्या बिताना, यह नहीं है न्यारा और प्यारा परिवार है। इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना तो यह देते कि इसने किया तब यह हुआ, यह किया तो यह हुआ। लेकिन बाप के आगे भी क्या अपोजिशन नहीं हुई? भागंती भी हुए ना। यह अपोजिशन नहीं है, लेकिन बाप ने फिर भी कहा कोई भागंती भी हो गए तो भी टोली भेजो, उनको बुलाने की कोशिश करो, सर्विस करो, याद दिलाओ। ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है, व 3 में, 2 में नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी विनाश रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती है। प्रकृति भी कहती अब बहुत बोझ हो गया है। प्रकृति भी बोझ से छूटने चाहती है। माया भी कहती है कि मैं जानती हूं कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं, बिठा देते हैं। मेरे को तो अपना राज्य लाने में यह 4 निश्चय % में है, इसलिए समय भी रुक रहा है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी हैं। अब बताओ, ऑर्डर करें? बच्चे अगर एवर रेडी नहीं हैं, तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करें? करें? हाथ उठाओ, तैयार हो। ऐसे नहीं हाथ उठाओ। पेपर आएगा, आएगा पेपर। एवर रेडी? अभी बाप दादा की हर बच्चे में यही आशा है कि कैसे को मिटा के ऐसे करो। कैसे करूं? कैसे हो? नहीं, ऐसे हो। क्या करें? नहीं, ऐसे करें। यह आश कब तक पूरी करेंगे? कितना टाइम चाहिए? क्योंकि सभी को तैयार होना है। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, तो उन्हों का काम क्या है? 1-2 को आप समान बनाना। अच्छा, बाप दादा ने सभी समाचारों की रिजल्ट सुनी है। जो भी चला है, अच्छा चला, और रिजल्ट भी अच्छी उमंग उत्साह की रही है। इसलिए अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है। समाप्ति को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना, तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। आपको ही समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा? इसलिए सब बहाना, कारण, कारण शब्द को समाप्त करो। निवारण सामने लाओ, क्योंकि आप सबका यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे मुक्त करें। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते, तो इन्हों को मुक्त करो। क्योंकि बाप आया है ना, तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। लेकिन सभी बच्चे तो है ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना, तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति। आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए 12 बारी फरिश्ते रूप की और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो। रात और दिन के 24 घंटे हैं और 24 बार यह ड्रिल करना है। नींद के टाइम नींद भले करो। बाप दादा यह नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में बढ़ाओ। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा सारा दिन काम करते हो ना, जागते हो ना। ऐसे इस ड्रिल के लिए भी समय निकालो। अच्छा, चारों ओर के बाप के स्नेही, जो स्नेही होते हैं वह सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप, वह हर कार्य में
तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी जरूर होंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले हैं, लव में नहीं लेकिन लवलीन रहने वाले, और सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। आज का स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। रूहानियत से चमकते हुए नयन देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। आज का विशेष सूचना है, मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहिनें संगठित रूप में एकत्रित होकर सायं 6:30 से 7:30 बजे तक पूरे ग्लोब को सम्मुख इमर्ज कर पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने की सेवा करें। चारों ओर के चिंता, भय और दुख के वायुमंडल में अपने रहमदिल मास्टर दाता स्वरूप से शांति और शक्ति की सकाश फैलाएं। ओम शांति मीठे बच्चे।